नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं न्यूज आप तक। मैं हाजिर हूं आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। अम्फान तूफान का कहर, बंगाल में 22 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अम्फान करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बुधवार दोपहर 2:30 बजे पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच जमीन से टकराया। सुपर साइक्लोनिक तूफान के जमीन से टकराने की प्रक्रिया करीब 4 घंटे चली और इस दौरान तटीय इलाकों में 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चला। पश्चिम बंगाल में और ओडिशा में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से कराहते चीन पर एक और चोट, कंपनियों के देश छोड़ने पर बोला भारत हमारा विकल्प नहीं है। कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने के बाद से ही दुनिया भर की कंपनियां इस देश से अपना कारोबार समेटकर भारत में आने की तैयारी कर रही है। ऐसे में चीन को यह चोट बर्दाश्त नहीं हो रही, लिहाजा उसने बौखलाहट में यह तक कह दिया है कि भारत कभी भी चीन की जगह ले ही नहीं सकता। चीन ने यूपी में योगी सरकार द्वारा गठित इकोनॉमिक टास्क फोर्स का भी जिक्र किया है। विदेशी जमातियों ने मरकज में आने की बात से किया इनकार, पूछताछ पूरी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की निजामुद्दीन स्थित तबलीगी मरकज मामले की जांच में नया मोड़ आया है। करीब सभी विदेशियों ने पूछताछ में तबलीगी मरकज में हुए धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की बात से इनकार किया है। काफी विदेशियों ने पूछताछ में सहयोग भी नहीं किया। भाषा को लेकर भी पूछताछ में परेशानी हुई। दिल्ली पुलिस ने करीब सभी 850 विदेशी जमातियों से पूछताछ कर ली है। विदेशी जमातियों के इस बयान के बाद दिल्ली पुलिस व गृह मंत्रालय सख्ते में आ गए हैं। अमेरिका ने कहा कोरोना संकट के दौर में भी सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है भारत। कोरोना संकट के दौर में भी भारत के पास सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने का अवसर है, लेकिन उसे टैरिफ कम करना होगा और विदेशी कंपनियों के लिए अधिक स्वागत योग्य नीतियों को अपनाना होगा ताकि विदेशी कंपनी को भारत में अधिक अवसर मिल सके। यह कहना है अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक का। राज्य विभाग के दक्षिण और मध्य एशिया ब्यूरो के निवर्तमान प्रमुख एलिस वेल्स ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2019 में कुल रिकॉर्ड 150 बिलियन डॉलर था। महाराष्ट्र, एक दिन में सामने आए 2250 कोरोना संक्रमित, 65 की मौत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को 24 घंटे के दौरान राज्य में 2250 नए कोरोना संक्रमित के मामले सामने आए। इस दौरान 65 कोरोना से प्रभावित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें से 41 की मौत मुंबई में हुई है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39,297 हो गई है, जबकि सूबे में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,390 तक पहुँच गई है। हाई कोर्ट का आदेश, ई कूपन धारकों को आज शाम तक राशन दे दिल्ली सरकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह सभी ई कूपन धारकों को बृहस्पतिवार शाम तक राशन उपलब्ध करवाए। ई कूपन धारकों को राशन न मिलने के विरोध में दायर याचिका का हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार के प्रति सख्त रुख अपनाया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस याचिका पर सुनवाई की। विश्व बैंक ने 100 देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने का किया ऐलान। यह दोस्तों, विश्व बैंक ने कहा है कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए कोरोना संकट भारी मुसीबत लेकर आया है, जिसका नतीजा यह होगा कि 6 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी के दलदल में फंस जाएंगे। उसने यह भी कहा कि हाल ही के दिनों में पूरी दुनिया में गरीबी उन्मूलन की दिशा में जो भी कुछ प्रगति हासिल की है वह कोरोना संकट के चलते खत्म हो जाएगी। विश्व बैंक ने इस वैश्विक संकट से उबरने के अभियान के तहत 100 विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। पिछले 24 घंटे में 5,609 नए मामले सामने आए, 132 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से निपटने के लिए करीब 2 महीने से देश भर में लॉकडाउन लागू है, लेकिन संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 5,609 नए मामले सामने आए हैं और 132 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,12,359 हो गई है, जिसमें से 63,624 सक्रिय मामले हैं। 43,300 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 3,435 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।
तो दोस्तों ये थे आज के समाचार, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अगली अपडेट के साथ जल्दी हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।